एक बड़ा सांकेतिक पक्ष है। श्री हनुमान जी की मां कौन है? श्री हनुमान जी की माता है अंजना। अंजनी का कह करके उनकी हनुमान चालीसा में और सर्वत्र वंदना की गई। मेरे पत्रिका में भी गोस्वामी जी दिव्य अंजना के रूप में उनकी माता का वर्णन करते हैं। रामायण में अंजनी का नाम कहीं नहीं, अंजना माता का नाम वो नहीं है। इसके पीछे एक साधना का तत्व है और थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दें। जब श्री राम के संदर्भ में तुलसीदास जी ने लिखा कि कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ, तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उपमा चुनी। और वो उपमा क्या थी? बोले बंदौ कौशल्या दृश्य प्राची और क्रीडति जासु सकल जग माची, जब प्रगट्यो रघुपति शशि चारु। कौशल्या अम्मा पूर्व दिशा के समान है। उन कौशल्या अम्मा की मैं वंदना करता हूं जिनके माध्यम से श्री राम का प्राकट्य हुआ। इस उपमा का रहस्य क्या है? इसका अभिप्राय है कि पूर्व दिशा में जब चंद्रमा दिखाई देता है तो क्या ये अर्थ है कि पूर्व दिशा चंद्रमा को जन्म देती है? क्या जन्म नहीं देती, केवल इतना ही है कि पूर्व दिशा में वो सबसे पहले दिखाई देता है। और इस दिखाई देने के नाते हम उस चंद्रमा के साथ साथ पूर्व दिशा की भी वंदना करते हैं। वो स्वामी जी का अभिप्राय ये है कि भगवान को कौन जन्म दे सकता है। बस इतना ही है कि वो सर्वव्यापक ईश्वर जब साकार बनकर के मृत्युलोक में आया तो उसने प्राची ऋषि के रूप में कौशल्या अम्मा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को स्वीकार किया। और इसी प्रकार से मां कौन? अब भगवान ने तो अपने आप को व्यक्त किया कौशल्या जी के माध्यम से, और हनुमान जी का जो जन्म है शारीरिक संदर्भ में वो अंजना से, अंजनी से। ये अंजना जो है इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई वस्तु अगर सामने हो पर होते हुए भी हमें देखने के लिए जो दृष्टि है वो हमारी खराब हो, तो उसका परिणाम ये होगा कि हमको वो सामने की वस्तु भी नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार से ईश्वर को देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए, और ईश्वर को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए उसके लिए जैसे किसी के नेत्र में कोई दोष होता है तो उसके लिए प्राचीन काल में अंजन का प्रयोग किया जाता था। तो इसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए, और उस दृष्टि को पाने के लिए सांकेतिक भाषा ये है कौशल्या जी ज्ञानमयी, और अंजना का अभिप्राय है कि ईश्वर को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए और उस दृष्टि के लिए जो अंजन चाहिए, वह अंजन जिनके चरित्र में विद्यमान है वो अंजना। और इसलिए जब गुरु की वंदना करते हैं तो यही करके तो वंदना करते हैं कि मैं गुरुदेव कौन है? उन्हें अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो स्वामी जी भी कहते हैं मैं गुरुदेव के चरण की वंदना करता हूं। क्या है? बोले गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभजन तहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णो राम चरित भवमोचन। मानो अगर भगवान को ये प्राकट्य के लिए ज्ञान की अपेक्षा है कौशल्या जी के समान, तो भक्त के रूप में जो जन्म लेगा वो तो जहां वह दिव्य देखने की दृष्टि प्राप्त होती है उन अंजना के माध्यम से ही तो जन्म लेगा। और ये अंजना के माध्यम से ये दृष्टि जो है ईश्वर को देखने की दृष्टि सचमुच अगर सुग्रीव के पास होती तो क्या हनुमान जी से भी पहले तो सुग्रीव ने प्रभु को देखा, पर वो तो बेचारे अंजना के पुत्र नहीं थे,
आंखों में वह अंजन नहीं था कि जिसके द्वारा ईश्वर को देखा जाए। इसीलिए भक्तों ने, कवियों ने अनोखी बातें कही। किसी ने पूछ दिया, अगर भगवान को देखना चाहे तो चाहने के लिए रामायण में भी कह दिया गया, मुकुल मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिन बेचारों के पास वो दृष्टि नहीं है तो वो बेचारे कैसे श्री राम के रूप को देखें। और कबीर भी इसी वाक्य को दोहराते हैं कि जिन आंखें सो वाको लखिए। किसी ने कहा मेरी आंखें तो है, हमें तो सब दिखाई देता है, पर उनका जिन आंखें न सो वाको लखिए, सो तो गई है मुदाय, कैसे राम रूप लख जाए। वो दृष्टि तुम्हारे पास जो है उससे ईश्वर नहीं दिखाई देता है, जिससे दिखाई देता है वह दृष्टि तुम्हारी बुरी हुई। तो इसलिए का मानो उस दृष्टि को, तो कवि से पूछा गया तो कवि ने यही कहा कि श्री कृष्ण को अगर देखना है तो पहले आंखें चाहिए। और क्या विरोधाभास भरा वाक्य कहा, कैसी आंखें चाहिए? बोले देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। अंधे सूरदास की आंख मिले तो कृष्ण दिखाई पड़े। कभी कभी आश्चर्य होता है, सूरदास जी ने जैसा श्री कृष्ण का वर्णन किया है और जितनी सूक्ष्मता से अंग प्रत्यंग लीलाओं का वर्णन किया है, कई बार लोग आश्चर्य से कहते हैं कि वो जन्मांध थे कि बाद में अंधे हो गए थे। अंत में कोई व्यक्ति जब वर्णन करेगा तो वर्णन करने के लिए बिना देखे, अंधे को तो पता नहीं कैसा कैसा अंग प्रत्यंग किस रूप में होता है, और इतना सूक्ष्म वर्णन। पर कवि ने कहा इसका अर्थ ही है कि उस सौंदर्य को देखने के लिए जब तक सूरदास की अंधी आंखें, वो अंधी आंखें केवल बहिरंग अर्थों में नहीं, और इसका अभिप्राय है कि जब तक हम संसार की ओर से अंधे नहीं हो जाते, जब तक संसार का दिखाई देना बंद नहीं हो जाता, तब तक हमें भगवान के रूप का साक्षात्कार नहीं होता। तो दोनों ही, यह तो संसार का दिखाई देना बंद हो तो भगवान दिखाई पड़े, और यह भगवान दिखाई दे दे तो संसार का दिखाई देना बंद हो जाए।